उस लड़की ने 2 करोड़ रुपए निकाले, आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। वो दोनों महिलाएं जो उस विला को खरीदने के लिए बेताब हुए जा रही थीं, उन्हें तब तक इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि एक फटीचर सा दिखने वाला लड़का उनके हाथ से उनके सपनों का घर छीन लेगा। सब लोगों का लकी को देखने का नजरिया ही बदल चुका था। जहां पहले सब उसे हीन भावना से देख रहे थे, वहीं अब सभी लोगों के चेहरे पर उसके लिए मुस्कान छितर गई थी। उस सेल्स वाली लड़की ने सभी लोगों से अपना ध्यान हटाया और लकी के पास आकर बोली, सर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? लकी उसके सवाल को सुनकर मुस्कुराने लगा। सर सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि जो विला आपने अभी खरीदा है उसका साइज 239 मीटर। और वो लड़की जितना हो सकता था उतनी मधुर आवाज में मुस्कुराते हुए लकी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे मुझे मालूम है वो क्या है, वो कुछ इतना खास भी नहीं है कि उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाए। है तो माचिस की डिब्बी जैसा, बस ये है कि हॉस्टल के कमरे से थोड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि थोड़े दिन के लिए यहां रहा जा सकता है। लकी ने बिना उस लड़की की बातों की ओर ध्यान देते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे तो उसने कोई गुनाह कर दिया था। उनकी नजर में 2 करोड़ के विला को माचिस की डिब्बी बताना तो गुनाह ही था। वैसे बाकी लोगों को लकी की असली पहचान का अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके शब्दों को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी बहुत ज्यादा ही हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था कि ये जानबूझकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। 2 करोड़ का मकान क्या खरीद लिया, अपने आप को अग्रवाल एंड अग्रवाल से भी बड़ा समझने लगा, उस चश्मे वाली औरत ने कहा। लकी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो 5 मिनट के अंदर ही किसी फिल्म का हीरो हो गया था। ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है, मैं जानती हूं ना, अंदर से तो ये खून के आंसू रो रहा होगा। जब इसके पिताजी को पता चलेगा ना कि भाई साहब ने जोश जोश में 2 करोड़ का विला खरीद लिया है, तब आएगा इसको स्वाद। अभी तो ये बस हम सबके सामने बनने के लिए ना ये बात कर रहा है, दूसरी औरत ने कहा, जो उस विला को खरीदने के लिए बेताब थी। मैं बन रहा हूं, लकी ने उन दोनों की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये विला खरीदना मेरे लिए चिप्स का पैकेट खरीदने के बराबर था। जैसे ही बाकी लोगों ने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। कहां 2 करोड़ का विला और कहां 10 रुपए का चिप्स का पैकेट। इस हिसाब से लकी काफी मालदार आदमी मालूम पड़ता था। लोगों को लग रहा था कि लकी की ऐसी बातें सुनकर कहीं आसमान जमीन पर आकर न गिरे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस हाउसिंग में जो प्लैटिनम विला है ना, वो खरीद के बताओ, ये छोटा मोटा विला क्यों खरीद रहे हो? उसी चश्मे वाली औरत ने कहा और वहां लगे सबसे बड़े होर्डिंग्स की ओर अपनी उंगली घुमा दी। ठीक है, अभी खरीद लेते हैं, लकी ने बिना उसकी ओर देखते हुए कहा। सर आप सीरियस हैं? क्या आप सच में वो विला खरीदने की सोच रहे हैं? उस लड़की ने लकी की ओर चमकती हुई आंखों से देखते हुए पूछा। आज तो लकी उसके लिए भगवान का रूप बनकर आया था। अगर लकी सच में वो विला खरीद लेता तो उस लड़की को आगे जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही उस लड़की को इस बात का ख्याल आया, उसने लकी को मनवाने के लिए उस विला की खासियत गिनवानी शुरू कर दी। सर देखिए, वो हमारी हाउसिंग का सबसे बेस्ट विला है, उससे अच्छा पूरी दिल्ली में आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो किसी कोठी से कम नहीं है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ है। वो विला काफी लंबा चौड़ा है, उसका अपना एक बड़ा सा बगीचा है, उसमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और वहां से लाल किला भी दिखता है। वहां पर आपको लाइफ टाइम इंटरनेट की सुविधा है, पानी बिजली की कोई दिक्कत नहीं है और रेडी टू मूव इन है। अब आप बताइए सर, इतना सब कुछ एक साथ कहां मिलता है सर? जब आप अपने गेस्ट को उस विला में लेकर जाएंगे ना, तो लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। आप सच में उसे खरीद रहे हैं ना सर? उस लड़की ने कहा। लकी देख पा रहा था कि वो उस प्लैटिनम विला को बेचने के लिए कितनी एक्साइटेड थी। इस वक्त अगर वो उसे अपने पैर छूने के लिए भी कह देता तो भी वो लड़की मना नहीं करने वाली थी। उस विला को बेचना इतना आसान भी नहीं था। जो बिल्डर्स ने उसे बनाया था तो वो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आने जाने वाले लोगों के सामने उसका स्टेटस बना रहे। उस विला की कीमत 15 करोड़ रुपए थी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहां बैठकर मजाक कर रहा हूं? कितने का रेट है ये बताओ? मात्र 15 करोड़ का सर। अगर आप एक साथ पेमेंट करते हैं तो मैं अपनी ओर से आपको 10% का डिस्काउंट भी करवा दूंगी, उस लड़की ने कहा और लकी के जवाब का इंतजार करने लगी। लकी ने उसकी ओर देखा और अपने खाते में रखे हुए बैलेंस के बारे में सोचने लगा। जहां तक उसे मालूम था उसके पास 90 करोड़ रुपए के आसपास रखे हुए थे। उसने सोचने के लिए एक पल का वक्त लिया। 13 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम थी।
सब लोग लकी की ओर देख रहे थे। वो हाँ करने वाला था या ना करने वाला था, सब लोगों को बस इसी का इंतजार था। आखिर लकी ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपना फोन निकाला और न्यू सिटी बैंक के मैनेजर शशिकांत को फोन लगाकर बोला, हेलो, मैं आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें मेरे खाते से 13,50,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिएगा अभी। लकी ने कहा। मैनेजर उसका नंबर पहचान गया था और इसलिए उसने तुरंत हाँ भी कर दी। लोगों को लग रहा था कि लकी मजाक कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उनके कंप्यूटर पर मैसेज आया कि उनके खाते में 13,50,00,000 रुपए जमा हो चुके थे। ये देखने के बाद तो हर किसी का मुंह लटक कर उनके पैरों में आ गया था। सेल्स टीम का हर एक इंसान लकी को घेर कर खड़ा हो गया। सब लोग उससे हाथ मिलाने और उससे बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। कुछ लड़कियां तो उसका नंबर तक मांगने के लिए उतारू हो गई थी, लेकिन लकी उन सब से बचते बचाते हुए वहां से बाहर निकल आ गया था। इधर लकी के निकल जाने के बाद औरत को एहसास हुआ कि लकी ने उसकी पसंद की विला को भी खरीद लिया था। ये बात याद करते उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ आ गए थे। उस हाउसिंग में घर लेना एक बहुत बड़ी बात थी और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो वहां पर घर नहीं खरीद पाई तो उसके लिए काफी शर्मनाक था। उधर जब लकी उस ऑफिस से बाहर निकला तब ठीक उसी वक्त एक महिला चश्मा लगाकर लिनन का शर्ट पहनकर उस ऑफिस में दाखिल हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि कोयल की आंटी कश्मीरा ही थी। जैसे ही उसने देखा कि वो महिला रोई जा रही थी, कश्मीरा उसके पास गई और बोली, अरे सिस्टर, तुम रो क्यों रही हो? कश्मीरा ने उससे पूछा। वो औरत उसे सारी कहानी नहीं बता सकती थी और ना ही उसे ये कह सकती थी कि उसके पति किशोर एक अदने से लड़के के सामने हार गए थे। इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मेरी आंख में थोड़ी सी धूल चली गई थी। वैसे दीदी, आप और जीजा जी यहाँ घर लेने की सोच रहे थे ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। वैसे भी यहाँ पर घर खरीदना काफी बड़ी बात है। दिल्ली के बड़े से बड़े लोग ना यहाँ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, कश्मीरा ने कहा। हाँ, हमने भी यहाँ पर एक विला ले लिया है, उस लेडी ने कहा और फिर कश्मीरा से नजर बचाने के लिए इधर उधर झांकने लगी। इधर लकी ने सोचा कि जब उसने घर खरीद ही लिया तो अब उसे अपने लिए एक गाड़ी भी ले लेनी चाहिए। इसलिए लकी कार के लिए एक बड़े से शोरूम पर गया और वहां पर एक महंगी सी गाड़ी उसने पसंद कर ली। लेकिन फिर लकी को लगा कि बनी बनाई गाड़ी खरीदने से तो वो वैसा ही दिखता जैसे बाकी अमीर दिखते थे। मुझे अपने लिए एक नई गाड़ी बनवानी है, लकी ने वहां के मैनेजर से कहा। मैनेजर को यह बात सुनकर हंसी आ गई, लेकिन लकी ने जब उसे घूर कर देखा तो उसे लगा कि लकी मजाक नहीं कर रहा था। सब पैसा जोड़ जाड़ कर उसने बताया कि लकी को उसकी गाड़ी 1 करोड़ की पड़ने वाली थी। लकी ने तुरंत उसके खाते में पैसे डाले और वहां से उठकर चला गया। वहां बैठे लोगों की भी हालत वैसी ही हो गई थी जैसे गोल्डन लीफ हाउसिंग वालों की हो गई थी। लकी जब उनके ऑफिस से बाहर निकला तो उसे लगा कि उसे अचानक से इतना खर्चीला होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे लगा कि आज कुछ ज्यादा ही हो गया। इसलिए जब वो फिर से कॉलेज जाने के लिए टैक्सी लेने ही वाला था तभी उसे रागनी का फोन आया। उसने कहा कि उसे लकी से कुछ जरूरी बात करनी थी। लकी भी इस वक्त फ्री था, इसलिए उसने हाँ कर दी। थोड़ी ही देर बाद लकी के बताए हुए एड्रेस पर रागनी की गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। हेलो सर, आ जाइए, रागनी ने कार के शीशे को नीचे करते हुए कहा। लकी ने देखा कि रागनी ने अपने बालों को कर्ल कर रखा था और उसने एक बहुत सुंदर सी पीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। लकी उस पर से फिर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था और उसकी ओर मुस्कुरा कर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। बताओ, क्या बात करनी थी? लकी ने पूछा। जल्दी क्या है सर, अभी पता चल जाएगा, रागनी ने लकी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान देखकर लकी को लग रहा था कि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। उसने गाड़ी चालू की और दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर उसे दौड़ाने लगी। लकी चाहकर भी रागनी पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो जितना उसे नहीं देखना चाह रहा था उतना उसका मन उसे देखने का कर रहा था। दिन भर धूप में घूमने के बाद लकी को एसी वाली गाड़ी में बैठकर काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन इस सुकून ने उसका साथ तभी तक दिया जब तक उसे फिर से रागनी के सामने छींक नहीं आई। जैसे ही लकी छींका, उसने देखा कि उसकी हथेली पर फिर से खून आ गया था। उसकी नाक से फिर से खून बहने लगा। सर, आप ठीक तो हैं? आर यू ऑल राइट? रागनी ने पूछा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रागनी भी उसके प्रति उतनी ही आकर्षित थी जितना लकी रागनी के प्रति। हाँ, मैं ठीक हूं, लकी ने कहा और अपनी नाक दबाते हुए गर्दन को उसने ऊपर उठा लिया। सर, डैशबोर्ड में टिश्यू रखे हुए हैं, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। लकी ने डैशबोर्ड खोला और उसमें टिश्यू निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि उसका हाथ रागनी के अंडर गारमेंट्स पर चला गया। उसने देखा कि उसने उन्हें वहीं रखा हुआ था।
और ये देखकर लकी और ज्यादा बेचैन हो गया। सर सो सॉरी, मुझसे ये गलती से, एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा, रागिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जबकि असली में ऐसा नहीं था। उसने जानबूझकर ये सब चीजें वहां रखी थी। वो लकी को रिझाना चाहती थी। कौन लड़की लकी जैसे लड़के को छोड़ सकती थी? नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, लकी ने कहा और डैशबोर्ड बंद कर दिया। इसके बाद रागिनी ने फिर से डैशबोर्ड को खोला और उसमें से टिश्यू निकालकर लकी को थमा दिया। टिश्यू देते वक्त उसने जानबूझकर लकी की उंगलियों को छू लिया था। जिस तरह का उसका स्पर्श था उससे लकी और ज्यादा बेचैन हो गया था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और साथ ही उसकी सांसें तेज हो गई थी। लकी को लग रहा था कि रागिनी की मंशा आज कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ, तुम कुछ बताने वाली थी ना, क्या बात है? लकी ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। रागिनी उसे जिस तरह से देख रही थी उससे लकी के मन में शक ही पैदा हो रहा था। रागिनी ने उसे देखा और बोली, सर इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं आप? आपको फिर से क्लास जाना है क्या? रागिनी का ये अंदाज लकी को काफी अजीब लग रहा था। उसने खांसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे फोन किया तो मुझे लगा कि कोई जरूरी काम होगा, लकी ने कहा और जानबूझकर रागिनी से अपनी नजर बचाते हुए दूसरी ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि वो जितना ज्यादा उसकी ओर देखता उतना उसके पिघलने का डर था। तभी रागिनी की उंगलियां उसकी उंगलियों के करीब आई और धीरे धीरे उसके हथेलियों से होकर उस टिश्यू पर जा पहुंची। उसके एहसास भर से ही लकी के बदन में करंट दौड़ पड़ा था। रागिनी ने उसके हाथ से आहिस्ता से टिश्यू लिया और बोली, लाइए सर, मैं इसे फेंक देती हूँ। क्या? अच्छा ठीक है, लकी ने कहा और उसके हाथ से उस टिश्यू को छोड़ दिया। रागिनी ने टिश्यू को डस्टबिन में डाला और गाड़ी को एक कोने पर खड़ा कर दिया। फिर उसने लकी की उंगलियों को देखा, उस पर थोड़ा सा खून लग गया था। रागिनी ने एक और टिश्यू निकाला और उसकी उंगलियों को पोंछते हुए बोली, वैसे सर एक बात कहूं, आप प्लीज बुरा मत मानना, बट आई फील समथिंग फॉर यू। अगर आप चाहें तो मैं गाड़ी को इधर अंडरग्राउंड गैरेज में ले जा सकती हूँ, वहां पर कोई आता जाता भी नहीं है, अंधेरा भी रहता है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, यू नो। रागिनी ने कहा और लकी की हथेली पर अपनी उंगलियां फिराना शुरू कर दी। लकी बुरी तरह से सिहर उठा था। उसके तन बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। अब वो आखिर क्या करने वाला था? क्या वो राधिका को भूलकर रागिनी को हाँ कर देता, या फिर वो रागिनी को अपने से अलग कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।